हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और ये है सुबह का नाश्ता अंकित का। आजकल अंकित ब्रेड खाता है, रोटी नहीं खाता है। तो रेगुलर का नाश्ता में अंकित का यही है आजकल, क्योंकि कभी कभी हम रोज़ रोज़ वही खाना खा खा के बोर हो जाते हैं, तो मन करता है कुछ अलग खाने का। तो अंकित कुछ अलग ऐसा तो कुछ खा नहीं सकता, पर वो अब 2-3 दिन से ब्रेड खाने लगा है। और पापा को पता नहीं है, नहीं तो पापा बहुत गुस्सा होंगे कि अंकित ब्रेड क्यों खाता है। ठंडा हो गया। और अंकित अपने मोबाइल में कुछ काम भी कर रहा था साथ ही साथ, और यहाँ टीवी चल रही थी और रिद्धिमा भी बैठी हुई है। और दोनों मामा भांजी में तो धीरे धीरे लड़ाई भी हो रही थी। और मैं यहाँ पिक्चर देख रही हूँ। मम्मी का देखा देखी मेरी भी आदत हो गई है भोजपुरी पिक्चर देखने की, और अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ मैं मार्केट जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। रिद्धिमा को मैंने सुला दिया है और बहुत तेज़ धूप है, आप लोग देख सकते हो कितना तेज़ धूप है। थोड़ा मौसम भी हल्का फुल्का ख़राब है और धूप भी बहुत तेज़ है। और यहाँ रिद्धिमा सो चुकी है, तो मैंने सोचा कि मैं चली जाऊँगी जल्दी, क्योंकि रिद्धिमा बहुत परेशान करने लगती है। जाती है वो कॉस्मेटिक के दुकान पे जाती है, तो उसको वहाँ टॉफ़ी चाहिए होती है, तो अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो अंकित को मैंने बोला कि अंकित तुम बाद में चले जाना, उसको भी मार्केट जाना है। तो मैंने कहा मैं पहले चली जाती हूँ, तुम बाबू को देखे रहना, मतलब रिद्धिमा को देखे रहना। उसको घर में, रिद्धिमा को सब लोग घर में बाबू बाबू कहते हैं। तो यहाँ अपना मैं जल्दी जल्दी बाल सही कर रही थी। कुछ कॉस्मेटिक का सामान लाना है, जैसे भतीजी की शादी है, फिर दीदी की बेटी की शादी है, और उसके बाद पेटीकोट भी लाना है साड़ी के का सबका। मम्मी का भी कुछ सामान है मार्केट से लाना है, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और अंकित से बोल रही थी कि अंकित मैं वहाँ से आ जाऊँगी, तब हम दोनों साथ में ही चलेंगे, क्योंकि पेटीकोट थोड़ा दूर मिलेगा, डंडैया जाना पड़ेगा उसके लिए। तो अंकित बोला कि ठीक है तुम जल्दी से आ जाओ, फिर चलते हैं। यहाँ मैं दुकान में पहुँच गई थी और ये सारे सामान मैंने निकलवा लिए थे आंटी से। और आंटी बहुत अच्छी हैं। कभी भी किसी भी टाइम हमको कोई सामान लेना हो, तो मैं कॉस्मेटिक का सामान यहीं से लेना पसंद करती हूँ। और ये हैं एक लड़की, मतलब इनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर हाँ ये आंटी के यहाँ ही रहती हैं। और यहाँ आंटी सारा सामान निकाल रही थी, मुझे जो नहीं याद आ रहा था वो भी आंटी याद कर करके दे रही थी सारा सामान। और आंटी से मैं बोल रही थी आंटी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो देखिए आप लोग को हाय भी बोल रही थी। अरे आंटी बहुत अच्छी हैं, और साथ ही साथ अंकल भी अच्छे हैं बहुत। मतलब अगर घर सामान ले ही रही थी, तो एक आंटी की दुकान में एक लड़की घुस गई थी, वो जॉब मांगने आई और अपना वहीं खाने लगी। बड़ी गंदे लोग होते हैं यार। और यहाँ मैं घर आ गई थी, और रिद्धिमा के लिए मैंने समोसा मंगवाया था अंकित से, तो अंकित समोसा ला के दे दिया था। क्योंकि रिद्धिमा मैं आई तो रिद्धिमा बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। और मैं दौड़ते हुए आई, मम्मी ने फ़ोन किया मुझे, और 1-2 काम और थे। मम्मी के झुमके में तली लगवानी थी, तो मैंने वो लगाया। और रिद्धिमा अब शांति से अपना समोसा खा रही थी, और आप लोग देख सकते हैं। और अभी 6:45 हो रहे हैं शाम को, और मैं यहाँ कुंदरू की सब्ज़ी कट करके बनाने लगी हूँ, क्योंकि आज चंद्रग्रहण है, तो जल्दी से खाना बनाना है। और रिद्धिमा गई है अपनी नानी के साथ, घूम रही है। और मैंने कपड़े चेंज कर दिए हैं। मैं जो नाइटी आंटी के यहाँ से लाई थी वही पहनी हूँ। कैसा लग रहा है आप लोगों को? पूरा लुक अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। और इस टाइम मैं चाय पी रही हूँ, आप लोग भी आ जाओ मेरे साथ चाय पीने के लिए। दुकान गई थी तो मौसम थोड़ा हल्का फुल्का ख़राब हुआ था, फिर उसके बाद मेरा नाइटी का पूरा लुक, और इसमें जेब भी है। मैंने आंटी से कहा है कि मम्मी के लिए भी मेरे ले आइएगा, और ये आंटी की ही पसंद है। और अब मैं किचन में आ गई थी। कुंदरू की सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी, और मैं छोटे वाले कढ़ाई में ही बना रही हूँ, क्योंकि 3 लोग के लिए सब्ज़ी बनाना होता है, तो बड़ा बर्तन क्या करना है। और एक तरफ मेरी चाय बनी पड़ी थी, तो वो अभी खोल ही रही है, मैं भूल गई थी उसको बंद करना। तो अंकित ने कहा दीदी गैस जल रहा है, तो मैं दौड़ के आई कि बंद कर दूँ। चलिए बाहर का दिखाती हूँ। यहाँ देखिए मम्मी मेहंदी लगवा रही हैं बैठ के, और रिद्धिमा और कृष्णा खेल रहे हैं। दोनों आपस में लड़ते भी हैं और दोनों आपस में खेलते भी हैं। यही बचपना है, और क्या कर सकते हैं। मैं दुकान वाली आंटी की बात बता रही थी ना, वो लड़की आई इतनी गंदे तरीके से, पहले तो काम मांगने आई, फिर वो उन्हीं के दुकान में बैठ के पता नहीं क्या खा रही थी, बहुत गंदा स्मेल हो रहा था।
अरे किसी के काम की जगह पे ऐसी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए किसी को भी। और उसके बाद वो लड़की खा पी के आई भी, आंटी उसको गुस्सा होकर बोली, गुस्सा नहीं मतलब नॉर्मली बोली कि जाके बाहर खा के आओ, क्योंकि वो गिरा भी बहुत रही थी तो और भीड़ भी लग रही थी आंटी की दुकान में। तो आंटी बोली कि बाहर जाके खाओ, तो भी बाहर गई खाने। 15 मिनट बाद फिर आ गई और फिर वो काम मांगने आई थी और सामान देखने लगी और फिर सोचने लगी। आंटी बोली क्या लेना है, उसमें वो सोचने लगी। मुझे पता है ऐसा फील होने लगा कि वो जैसे कई लोग होते हैं ना देखने के बहाने सामान ले जाते हैं, तो ऐसे लोगों से सतर्क रहिए वरना कब क्या हो जाए भरोसा नहीं। सब्जी और रोटी, घी लगी हुई रोटी और कुंदरू की सब्जी। आप लोग भी आ जाओ खाना खाने के लिए। और 7:30 होने वाले हैं। मेरा खाना वाना रेडी हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। तो कुंदरू की सब्जी और रोटी मेरी रेडी हो गई है और अंकित को मैंने खिला दिया है। मम्मी तो अभी मेहंदी लगा रही है और 7:30 होने वाले हैं, 7:30 हो रहे हैं और चंद्रग्रहण अब लगने वाला है। तो जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लिया जाए, उसके बाद चुपचाप बैठ जाया जाएगा, क्योंकि भगवान पे भी कष्ट है ये एक। तो चलिए भगवान इस कष्ट को जल्दी हरें और हम लोग को भी सुरक्षित रखें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अब इस टाइम से मैं कोई ब्लॉगिंग भी नहीं करूँगी। तो प्लीज़ मेरा अगर ब्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ पूरा वीडियो देखा कीजिए, आप लोग मुझे सपोर्ट करें, आप लोग के सपोर्ट की मुझे पूरी ज़रूरत है। तो अभी आप लोगों ने देखा ही रिद्धिमा की नानी नीचे ही है, मम्मी अंदर मेहंदी लगा रही है और रिद्धिमा खेल रही है। अंकित खाना खा के गया है मार्केट। तो चलिए फिर बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए आप लोग।